बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 2 है जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन का। ये हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, कल इसकी फ़िज़िकल डेमोस्ट्रेशन भी होगी। अच्छा जी, जब आपके पास एक पेशेंट आता है, आपने उसके साथ क्या करना है, किस तरह से अपनी रैपो डेवलप करनी है। देखिए, आपके हाथ बहुत अच्छे वाले, बहुत नहीं, बहुत अच्छे वाले गर्म होने चाहिए, ठीक है। क्वाइट हो, कोई शोर वाला रूम ना हो। उसकी जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट का निज़ाम है, वो भी बेहतर होना चाहिए। आपने पेशेंट को एक पुरसकून माहौल में उससे उसकी सेहत के बारे में चीज़ें दरियाफ्त करनी है, फिर उसके बाद उसे पूछनी है, और फिर उसके बाद आपने अपना एग्जामिनेशन करना है उस पर। पहले नंबर पे है क्वाइट, वार्म एंड वेल लिट रूम। सेकेंड नंबर पे प्राइवेसी। अगर कोई पेशेंट अपनी फैमिली के आगे आपसे एग्जामिनेशन नहीं कराना चाहता, तो फिर आपने क्या करना है, उनकी फैमिली को बाहर भेज देना है, ताकि पेशेंट और आपका रिलेशन बहुत अच्छा बने। फीमेल है, उनके साथ अटेंडेंट उनके मेल हैं, तो आपने उन्हें बाहर भेज देना है। अगर आप मेल की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो अपने साथ आप एक गार्ड को रखेंगे या एक मेल नर्स को रखेंगे। उसके बाद अपने एक बैरियर को आपने मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि आपने वहीं पे ही शुरू हो जाना सारी काम करने के लिए। रीएश्योरेंस करानी है, रिलैक्स द पेशेंट, जेंटलनेस दिखानी है। आपने जो है पेशेंट को फील कराना है कि वो एक बहुत कंफर्टेबल और बहुत ट्रस्टफुल इन्वायरमेंट में है, जिसमें वो आपसे अपनी हर बात शेयर कर लें, क्योंकि हर बीमारी की डायग्नोसिस सबसे पहले हम हिस्ट्री पे करते हैं, ठीक है। अवॉइड एग्जॉस्टिंग द पेशेंट को। पेशेंट बहुत एग्जॉस्ट होते हैं, वो एग्जामिनेशन को लेके उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, किस तरीके से करेंगे। तो आपने उनसे करना है कि ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। ऑलवेज प्लान द एग्जामिनेशन रेलिवेंट टू द पेशेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पेशेंट को क्या है, और जो है आपने उसका एग्जामिनेशन किस चीज़ का करना है, और आपने उसकी हिस्ट्री को देखना है। फर्दर क्वेश्चनिंग इफ़ एबनॉर्मल फाइंडिंग। अगर आपको कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है या आपको कोई शक होता है, आपने उस पर वर्कआउट करना होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले बोलना है, जिस तरह से एलएचवी के बच्चों के लिए ये डिज़ाइन हुआ है, तो आपने सबसे पहले ये कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मैं एलएचवी की स्टूडेंट हूँ या मैं एलएचवी हूँ, और मैंने आपकी बीमारी से मुतालिक आपसे सवाल करने है। क्या आपकी इजाज़त है कि मैं सवाल कर लूँ, या मैंने आपका मुआयना करना है। इस मुआयने के दौरान आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, अगर कोई होगी तो मैं अपना मुआयना वहीं पर रोक दूँगी। तो आपने इस तरीके से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एक रेपो डेवलप करनी है पेशेंट के साथ। जी, वाइटल साइन, क्योंकि हमारे पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, सबसे पहले हम वाइटल साइंस पे जाएंगे। वाइटल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें हैं: पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट। द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्स एग्जामिनेशन है। पल्स एग्जामिनेशन में हमने देखना है पल्स को, ठीक है। हमने 1 मिनट तक, आपके पास घड़ी हो, आपके हाथ गर्म हो, आपने इस तरीके से, जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है, वैसे ही आपने पेशेंट के थंब वाली साइड पे जाके थोड़ा सा प्रेशर देना है बोन के अगेंस्ट, और आपने उस पल्स को 1 मिनट के लिए काउंट करना है। द arterial palpation of the heartbeat can be palpated in any place that allow for an artery to be compressed against a bone। अब ये हमारे पास जो नीचे वाली चीज़ें हैं, हम यहाँ पे, आप ये ना समझे कि हम सिर्फ रेडियल को ही कर सकते हैं, हम बगल वाली साइड पे भी कर सकते हैं, हम अपने इस घुटने वाली साइड पे भी कर सकते हैं। इस तरह से ये जितनी भी आर्टीरियल पल्सेस की चीज़ें लिखी हुई हैं, जो ये ऐसी जगह हैं जहाँ से हम पल्स ले सकते हैं: रेडियल, ब्रैकियल, कैरोटिड, फीमोरल, पोप्लीटियल, पोस्टीरियल टिबियल एंड डोर्सल पेडिस। ये जो है, ये ऐसी पल्स की जगह है जहाँ पे हम पल्स को नोट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, और हमारे पास उसकी फाइंडिंग आ जाएंगी। जब हम पल्स को देख रहे होते हैं, उसके साथ आपके माइंड में ये 3-4 चीज़ें आनी चाहिए कि रेट कितना है, 1 मिनट में आपको पल्स कितनी फील होती है, रिदम कैसा है, रेगुलर इरेगुलर है या इरेगुलर इरेगुलर है, ठीक है। करेक्टर उसका कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उसकी सिमेट्री कैसे जा रही है, कंपेयर करना है आपने दोनों साइड वाली आर्टरीज को। और फिर उसके बाद जो है, आपने कंपेयर करने डिफरेंट टाइप वाली आर्टरी को। तो फिर इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर आ जाती है। बेटा, एक्चुअली हमें हमारी पल्स ही हमारी डिजीज़ के बारे में आगे हमें लीड कर रही होती है, हमें गाइड कर रही होती है कि इस पेशेंट को क्या है। ये कुछ नॉर्मल जो है वैल्यूज़ हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। इनकी बेस पे हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अडल्ट आता है, उसका 1 मिनट के अंदर
जो है 150 हो जाती है, तो तब आप कहेंगे इसका पल्स रेट ज़्यादा है, मतलब ये अब नॉर्मल है, इसके साथ कोई मसला है। अब हमने उस मसले को फाइंड आउट करना है, ठीक है। पल्स रेट क्या है? बीट्स पर मिनट। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हो सकती हैं चाइल्डहुड में, जब आप बहुत इमोशन हो तब आपके दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती है और आपका पल्स रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। स्लीप टाइम और होता है, और जो एथलीट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वर्जिश करने वाले लोग होते हैं, उनकी वैसे ही ज़्यादा थोड़ी सी हाई रहती है। अडल्ट में जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू 60 to 100 BPM। अच्छा, न्यू नेट में 120। अच्छा, बच्चों की जो न्यू नेट बच्चे होते हैं, पैदाइश वक्त वाले बच्चे होते हैं, उनकी ज़्यादा होती है, 120 to 160 बीट्स पर मिनट होती है। उसके बाद अप टू 3 years 100 to 120 BPM होता है, और एट 6 years 80 to 100 BPM होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने रिदम को देखना है। रिदम दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जब रेगुलर होते हैं तो हमने काउंट एटलीस्ट हाफ अ मिनट, हमें उसमें पता चल जाता है कि उसका रिदम ठीक है या नहीं है। ये कल चीज़ें हम आपको डेमोस्ट्रेशन पे भी बताएंगे। अभी सिर्फ आपको एक थ्योरी दी गई हुई है, एक थोड़ा सा आपको पिक्चर दी हुई है, ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो। उस टाइम आप बहुत ज़्यादा ब्लैंक ना हो कि ये क्या जो है यूज़ हो रही है, क्या टर्म्स यूज़ हो रही है, और हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। और इरेगुलर में रेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर। ओके, ये हमारा पल्स पे था।